कल शाम 4:30 पर होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर भी होगा चर्चा। राजद को चुनाव में मिली हार पर मंथन। तेजस्वी तेज प्रताप समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद। तेजस्वी ने कहा, पार्टी हित में उठाएंगे जरूरी कदम। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं। अब 7 साल तक काम कर पाएंगे बिहार विकास मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारी। बिहार विकास मिशन की बैठक में फैसला। कई विभागों में तकनीकी पदों के सृजन पर भी सहमति। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में बैठक। बैंकों के परफॉर्मेंस और रणनीति पर चर्चा। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महकमे ने ली शपथ। शराब से दूर रहने की ली शपथ। डीजीपी, एडीजी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर के बेपोर में सीएम नीतीश आगमन से बर्बाद हुई 100 एकड़ में लगी किसानों की फसल। हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया था हेलीपैड। अब प्रशासन ने क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया। जमुई में अपराधियों का तांडव। धारदार हथियार से शिक्षक को उतारा मौत के घाट। पुलिस से जुटी मामले की जांच में। नालंदा में दहेज लोभियों ने ली 2 महिलाओं की जान। रघुई थाना क्षेत्र में 2 लाख के लिए बहू की गला रेतकर हत्या। एक अंगसराय में बेटा पैदा नहीं करने पर ली विवाहिता की जान। पंजाब के किसान प्रतिनिधिमंडल पहुंचे पटना। किसान आंदोलन के समर्थन में मांगा सहयोग। और बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। सभी जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। 22-23 दिसंबर को बिहार रहेगा ऑरेंज जोन में। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली शिकस्त के बाद आरजेडी नेतृत्व अहम बैठक कर रही है और इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक, आलोक मेहता समेत अनेक नेता मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी छूट दी है। पार्टी हित में जो सही होगा वह कदम उठाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग अगर समझ रहे हैं कि 2020 का चुनाव खत्म हो गया है तो हम उनको कहना चाहते हैं कि 2021 में फिर चुनाव होंगे और आपको तैयार रहना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर बयान दे रहे हैं। बिहार में अभी कुछ हो सकता है और कौन जानता था कि 2017 में रातों रात सरकार बदल जाएगी। तेजस्वी ने पार्टी नेताओं से मतभेद और मनभेद भुलाकर काम करने की सलाह देते हुए कहा कि पार्टी हार के कारणों की समीक्षा के लिए प्रमंडलवार बैठक करेगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ गया सुशासन? जज पे हमले हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या, लूट, मारपीट, अपहरण, गैंगरेप, रेप जैसे वारदात हो रहे हैं। कहाँ गया सुशासन? तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। वहीं राजद विधायक सुधाकर सिंह ने राजद पार्टी द्वारा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में सम्मिलित होने से पहले कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सत्ता से अगर आरजेडी बाहर है तो उसका कारण कांग्रेस है और यह जगजाहिर है कि कांग्रेस को हार की समीक्षा करनी होगी। वह बिहार ही नहीं पूरे देश भर में स्थिति को देखते हुए करनी होगी और आखिर क्या कुछ कारण है कि कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को तो खुद ही आकलन करना चाहिए और हमको देख रहे हैं कि मंथन कर रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी के नेतृत्व में। अगला 10 दिन लगातार वो मंथन करेंगे कि हम देश भर में क्यों हार रहे हैं। केवल बिहार में नहीं हार रहे हैं, देश भर में हार रहे हैं और उनके हार के चलते हम लोग सत्ता से दूर हैं बिहार में। यह तो सर्वविदित तथ्य भी है, इसको जगजाहिर सी बात है, लेकिन समीक्षा उनको करना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विकास मिशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बिहार विकास मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मी अब 7 साल तक काम कर पाएंगे। बैठक में कई विभागों में तकनीकी पदों के सृजन पर सहमति बनी। बैठक में 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि ब्लूप्रिंट तैयार कर विभाग के मुख्य सचिव को सौंपे। बैठक में यह भी सहमति बनी कि बिहार विकास मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्य में अगर शिकायत धांधली आती है तो विभाग उस पर तत्काल कठोर कार्रवाई करे। कुछ एक विभागों में जो तकनीकी पद हैं, एक्सपर्ट्स के पद हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है,
आपदा वन एवं पर्यावरण विभाग है, कमर्शियल टैक्सेस हैं, तो वहाँ पर जो तकनीकी पद हैं जिसकी अधियाचना विभाग द्वारा की गई थी, उनके पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। अब तक 6 फेजेज़ में रिक्रूटमेंट का कार्य किया गया है। तो फेज़ 5 और फेज़ 6 के तहत जो रिक्रूटमेंट की गई है उसकी जानकारी समिति के समक्ष रखी गई है और अभी फेज़ 6 में हम 46 पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं और वो प्रक्रियाधीन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। बैंकर्स समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बैंकों के कामकाज असंतुष्ट करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगे आने वाले बैंकर्स समिति की मीटिंग में परिणाम लेकर ही मीटिंग में आए और उन्हें यह भी निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखा और एटीएम खोला जाए। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बैंकों ने पूर्व में दिए गए किसी निर्देश पर भी काम नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम और जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के या जो ग्रामीण बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुले, ये हमने सुनिश्चित किया है। बहुत फिगर में मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने कहा कि अगली बार जब आए तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो हमारा सीएससी है वो प्रत्येक पंचायत में तो निश्चित रूप से चालू हो जाए। सीएससी चालू हो जाने से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो तो कम से कम प्रत्येक पंचायत में प्रारंभ हो जाएगा। इसको भी हम सबों ने कहा है। बात करें अगर कैबिनेट बैठक की, 22 दिसंबर को संवाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और बैठक शाम के 4:30 पर संवाद में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में 7 निश्चय पार्ट 2 के कई विभागों के प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगा। तो आपको बता दें कि 22 दिसंबर को संवाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और शाम के 4:30 पर कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। किसान आंदोलन में देश के सभी हिस्सों के किसान की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए पंजाब से किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल पूरे देश के किसान से मिलने निकला है। इसी कड़ी में गुरुनाम सिंह चरूनी के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आज पटना पहुंचा है। आंदोलन तो बिहार के लोगों ने शुरू करना है। दिल्ली नहीं जा सकते, वो बिहार में पटना में शुरू कर सकते हैं, वो अपने अपने जिलों में शुरू कर सकते हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में शुरू कर सकते हैं जहां भी उनको सूटेबल हो। लेकिन बिहार के किसान का अगर हमने जो महसूस किया है कि अगर बिहार का किसान पूरा आंदोलन को उठाता है, पूरे जोर से आंदोलन को उठाता है, तो सबसे ज्यादा फायदा बिहार के किसान को होगा। जवान जय किसान तो बहुत बड़ी बात है बोलने के लिए, लेकिन अब तो किसान के लिए मेरे ख्याल में जिंदा रहना भी मुश्किल हो रखा है। और रही बात ये सिर्फ और सिर्फ अब किसान की लड़ाई नहीं है। हालात ये हुए थे कि पंजाब से ये लड़ाई उठी थी। पंजाब वाले जो बड़े भाई हैं, जो साथी हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छे से उन्होंने किया शुरू। लेकिन उसके बाद अब ये पूरा का पूरा आंदोलन हो चुका है, जन आंदोलन हो चुका है, पूरे देश के अंदर हो चुका है। और ये मेरी समझ से सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। अब अगर आप उस चीज़ को, किसान तो सिर्फ खरीद पे और बेच पे ही अपनी बात कर रहा है, ज़मीन के जो हालात उसके हो रहे हैं जुड़े हुए, लेकिन जो असली लड़ाई जो होगी वो ये होगी उपभोक्ता को, यानी खरीदार को। वो सभी शामिल हो उसके अंदर, आप भी शामिल हो, हम भी शामिल हो, और भी साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार के फरमान के बाद आज सूबे के सभी पुलिसकर्मी एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लिए हैं और शपथ लेने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया था। डीजीपी ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, रेल एसपी को पत्र लिखा है और पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक सभी पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने, शराब के कारोबार में शामिल नहीं होने की शपथ ली। खबर भागलपुर से। भागलपुर के बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर और हरियो पंचायत इलाके में पुरातात्विक अवशेष को देखने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और कोसी नदी की धारा को मोड़ने और
अधिवास के पुरातात्विक अवशेष को बचाने की बात कर गए और लेकिन उनके हेलीकॉप्टर से आगमन और सीएम के दर्शन के नाम पर 100 एकड़ के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री को उतरने के लिए बने हेलीपैड, उनके हेलीकॉप्टर और पुरातात्विक धरोहरों का निरीक्षण करते नीतीश कुमार को देखने के लिए बेपुर आसपास के हजारों लोगों की भीड़ ने गेहूं, मक्का, परवल और करेले की फसल दौरभाग में पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि नुकसान पर डीएम प्रणब कुमार ने सीओ के माध्यम से क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया है। खबर जमुई से। जमुई में शिक्षक की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शिक्षक मकेश्वर यादव विशुनपुर मध्य विद्यालय में कार्यरत थे और आज वो अपने घर से विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान एक खेत के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने बाइक से खींच लिया और खेत में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना सिकंदरा थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष ध्रुव कुमार को दी गई, लेकिन आरोप है कि थानाध्यक्ष त्वरित कार्रवाई न करके टाल मटोल करते रहे। घटना के बाद वे दलबल के साथ मौके पर जब पहुंचे तो ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस बल के साथ हाथापाई करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। इससे ग्रामीण और उग्र हो गए और सड़क जाम कर दोषी पुलिस पर कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए एसडीपीओ राकेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और थानाध्यक्ष को निलंबित करने की अनुशंसा कर दी। फिलहाल स्थिति शांत है और ग्रामीणों की मांग पर घटनास्थल के समीप एक पुलिस पिकेट की स्थापना का आश्वासन भी दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पूरे बिहार में पुलिस अधिकारी और कर्मियों को शराबबंदी को लेकर शपथ दिलाई गई। इसी कड़ी में जिले में भी शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर सुपौल पुलिस लाइन में एसपी मनोज कुमार ने खुद और अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को सामूहिक शपथ दिलाया। इस मौके पर पुलिस लाइन में रह रहे सैकड़ों पुलिस अधिकारी और कर्मियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का नेतृत्व एसपी मनोज कुमार कर रहे थे, जहां उपस्थित अधिकारी और कर्मियों ने सत्यनिष्ठा से शपथ लिया कि मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं या न रहूं, आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा, अपने दैनिक जीवन में शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा, साथ ही शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए जो भी अपेक्षित है करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधियों में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदारी बनूंगा। खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में शादी के पूर्व संध्या पर आपसी विवाद में पड़ोसी ने दूल्हे के पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खंजापुर गांव की है। बताया जाता है कि खंजापुर गांव निवासी 65 वर्षीय शिव कुमार महतो के पुत्र विजय महतो की आज शादी थी। शादी के पूर्व रविवार की शाम पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। इसी दौरान उसके गोतिया सोनू महतो अपने 8-10 परिजनों के साथ पूर्व के विवाद को लेकर लाठी डंडे और पत्थर से पिटाई कर शिव कुमार महतो की हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के द्वारा 2011 में भी शिव कुमार महतो की बेटी की शादी में भी घर में आग लगा दी गई थी और धमकी दे रहा था कि इस घर में किसी की शादी नहीं होने देंगे। इसी को लेकर शादी के पूर्व उसके पिता की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि दोनों के बीच आपसी विवाद है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर को। देश में किसान कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने धान खरीद करने का निर्देश दिया है। सरकार के निर्देश के बाद जहां जिला प्रशासन अपने निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करने का दावा कर रही है, वहीं किसान जानकारी के अभाव में अब भी औने पौने दाम में धान बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। एक तरफ पूरे देश के अंदर किसान कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। वहीं इन सब के बीच बिहार सरकार ने किसानों से धान खरीद करने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने 30 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर
45 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको लेकर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य धान के लिए जो 1868 रुपए, तो वहीं एक ग्रेड धान की कीमत 1888 रुपए निर्धारित की गई है। समस्तीपुर जिले में जानकारी के अभाव में किसान अब भी बिचौलियों के हाथ 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि ना तो पैक्स और ना ही प्रशासन के द्वारा ही किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाती है। पूंजी के अभाव में किसान औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ बेच लेते हैं। उनका कहना है कि पैक्स में कागजों पर भी धान खरीद की जाती है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं आता है लेने के लिए, ठीक है। ऐसे गांव घर में जो घूमता रहता है उससे बेचना पड़ता है। 1000 रुपया, 1050, हाई से 1100, इससे ऊपर रेटे नहीं मिलता है, मजबूरन बेचना पड़ता है। में आपने बेचा, सरकारी रेट नहीं मिला है। आपने किस रेट में बेचा? 11 से 1200 में। लेकिन सरकार ने तो उसके लिए 1800 रुपये निर्धारित किए हैं, 1886, 1888। अभी तो कोई आता ही नहीं, टैक्स अध्यक्ष कोई आते ही नहीं लेने के लिए धान, किसान को पूछता ही नहीं है। उसमें धान बोर्ड लगा दिए हैं और बोर्ड हम लोग आते हैं, देखते हैं, उसके आधार पर बोलते हैं कि धान कैसे लीजिएगा। तो 1868 में धान लिया जा रहा है। 5 किसान से धान लिए हैं, 3 किसान का पेमेंट हम कर दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के 2 बड़े राइस मिल व्यवसायी पिछले 15 दिनों से लापता हैं। दोनों भाई पटना के नौबतपुर में पैसा तगादा को लेकर हिसाब करने गए थे। इसी दौरान ये लापता हो गए। इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी एक स्थान पर लावारिस अवस्था में मिली थी। उसके बाद नौबतपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस को कल एक अहम लीड भी मिली और उस समय मिला जब एक काले रंग की सफारी गाड़ी का सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगा है और संभावना है किसी काले रंग की सफारी गाड़ी में दोनों भाई को ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अब नए तरीके से जांच में जुटी है, जबकि यह पूरा मामला राजनीतिक तौर पर भी काफी गरमाया हुआ है और इनके परिजन डीजीपी से लेकर सभी अधिकारी तक बरामदगी को लेकर गुहार लगा चुके हैं। पटना के एसएसपी का कहना है कि जांच चल रही है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारी कोशिश है कि हम व्यवसायी को सुरक्षित बरामद कर लें। और आज आप डीजीपी साहब के पास आए हैं गुहार लगाने के लिए, क्या कहेंगे? पुलिस कर रहा है 3 दिन से। बिहार राज्य पंचायत परिषद पटना की ओर से आज राजधानी पटना से सटे मर्ची पंचायत के मर्ची गांव में स्वास्थ्य चौपाल सह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत परिषद ने पटना के निजी बड़े अस्पताल के सहयोग से सैकड़ों ग्रामीणों का मुफ्त इलाज कराया गया, जिसका उद्घाटन पंचायत परिषद के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने किया और कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार ने किया। स्वास्थ्य चौपाल के माध्यम से पटना के कई बड़े नामचीन डॉक्टर मौजूद होकर ग्रामीणों को स्वस्थ रहने की सलाह और उपाय बताया। इस मौके पर अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार राज्य पंचायत परिषद 50 साल पुरानी संस्था और परिषद का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में विकास को बढ़ाना। खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में 17 दिसंबर की रात शहर के कर्पूरी स्थान से स्वर्ण आभूषण दुकान में हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट में शामिल 3 बदमाशों को हथियार और लूटे हुए जेवरात के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कई सामान भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग बदमाशों से 10 ग्राम सोने के आभूषण, 570 ग्राम चांदी के आभूषण, 10,000 नगद, एक देसी पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने लूट में प्रयोग किया गया बाइक और लूट के समय पहने कपड़ों को भी बरामद कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नालंदा की। नालंदा जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दिए जाने की घटना घटी है। पहली घटना एकंगसराय थाना क्षेत्र के बाबू बेगा गांव में घटी, जहां पुत्र नहीं पैदा होने से नाराज पति और ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। मृतका शैलेश प्रसाद की पत्नी पूनम देवी है। वहीं दूसरी घटना रहुई थाना इलाके के गोविंदपुर गांव की है, जहां दहेज के लिए 2 लाख रुपए नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका धूरीराम की पत्नी झुनी देवी है और एकंगसराय और रहुई थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
खबर नवादा से। नवादा जिले में क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला नवादा जिले के कासीचक के मधेपुरा गांव में दो लोगों के बीच पटवन को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें एक पक्ष ने दो लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई घटनास्थल पर, और दूसरे युवक की बात करें तो दूसरे युवक घायल बताया जा रहा है। वहीं नवादा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पीओपी मिस्त्री था जो बिहार शरीफ में काम कर रहा था और रात्रि में बिहार शरीफ से अपने गांव अटारी जा रहा था। उसी दौरान खराट मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। अब बात बिहार में ठंड की। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रकृति की दोहरी मार झेल रहे लोग। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड है जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे ने मानव सड़कों पर रफ्तार की ही थाम ली है। जिस तरह से सुबह सुबह घने कोहरे हैं और इस कोहरे में वाहन चालकों का खतरा सबसे ज्यादा है। वाहन चलाने में पूछे जाने पर एक ऑटो चालक ने कहा कि ठंड के साथ साथ कुहासा बहुत है, जिस कारण से वाहन चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और लोग आने जाने वाले ज्यादातर घर से ही नहीं निकल रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर ही लोग निकल रहे हैं, लेकिन सवाल पेट का है, काम करना पड़ेगा। वही बात करें मोकामा की, तो मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठंड और घने कोहरे का कहर टूटने लगा है और हर तरफ कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी बाधित हो रहा है। घने कोहरे और सर्दी के सितम से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। पूरा इलाका सर्दी के कहर से कराह रहा है और इस ठंड में गरीबों को सर्वाधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां कुदरत के कहर से त्राहिमाम की तस्वीर झलक रही है, मोकामा का कोना कोना इस कहर की चादर में लिपट गया है। सर्दी के सितम से पूरा क्षेत्र सिहर रहा है। वही बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के बीच बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड से गरीबों को काफी परेशानी हो रही है। यूं कहें तो बढ़ते ठंड के प्रकोप से गरीबों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी संस्था है जो बिना किसी स्वार्थ के इन लोगों की मदद करने को आगे आ रहे हैं। वहीं सोमवार को अपस्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा शहर के पुरानी गुदरी में ठंड से बचाव को लेकर गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रम कुमार ने कहा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में भी धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले लोग कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे थे और अब ठंड की शुरुआत होने से ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अपस्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा पुरानी गुदरी में गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच सुरक्षा के मद्देनजर दरभंगा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। खुद पुलिस अधिकारी सड़कों पर पैदल गश्ती करते हुए देर रात सघन तलाशी कर रहे हैं। वहीं विभिन्न दुकानों और चौक चौराहों के पुलिस ने सघन गश्ती की और तमाम चीजों का जायजा भी लिया। बिहार के इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।